नमस्ते। अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस यूपी पीसीएस के अभ्यर्थी और आयोग यानी यूपीपीएस आमने सामने आ गए हैं। और किस मामले में आमने सामने आ गए हैं? मामला है यूपीपीएससी की परीक्षा को नॉर्मलाइजेशन से करवाने के लिए। मामला है यूपीपीसीएस की परीक्षा एक से ज़्यादा शिफ्ट में कराने के लिए। मामला है पीसीएस की परीक्षा एक से ज़्यादा दिन करवाना और एक से ज़्यादा सीट, एक से ज़्यादा सवाल पूछना और बाद में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाना। पहले तो आयोग ने यूपीपीएससी आयोग ने परीक्षा लेने में देरी किया, बार बार जनवरी से लेके दिसंबर तक डेट टालते रहे। बाद में चल के क्या हुआ? डेट टालने का कारण क्या रहा था? परीक्षा में धांधली हुआ था और परीक्षा दोबारा आयोजित करने के बारे में शासन ने आदेश दिया। ये थी यूपीपीएससी की बात। और सभी के सभी अभ्यर्थी, सभी के सभी छात्र अब आयोग के आमने सामने आ गए हैं। और हमें अब क्या करना है? हमें अब उन छात्रों का साथ देना है। क्यों देना है? अभी अपने यहाँ बीपीएससी की परीक्षा पढ़नी है, 17वीं बीपीएससी परीक्षा होनी है। बीपीएससी की टोटल 3 डेट पोस्टपोन्ड कर दिया गया, आगे बढ़ाते चला गया। अब आयोग ये कह रहा है कि हम एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम लेंगे और नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे, जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है। और किसी भी स्तर से 2 सवाल पूछ के एक कट ऑफ जारी करना कहीं भी ठीक संभव ही नहीं होता है। इसी सब मामले में जो यूपीपीएससी के छात्र हैं आयोग के आमने सामने, और यहाँ बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन को लेके कुछ यहाँ के शिक्षकों से बात की। तो सबसे पहली गलती तो आयोग ने यही की कि बात अगर अभ्यर्थियों की थी तो शिक्षकों से बात क्यों की? और आयोग ने उन्हीं शिक्षकों से बात किया जो दलाली का काम करते हैं, जो सेटिंग माफिया हैं, धांधली करते हैं। और नौकरियों में जो आप देखते हैं शिक्षा माफिया समझ लीजिए, या फिर धांधली माफिया, या क्वेश्चन पेपर सेट करके बिचवाना नहीं, वो इधर उधर करना, वो उस तरह के काम में सारे के सारे लगे हुए। उन्हीं लोगों से उन्होंने बात किया। बाद में चल के बहुत बवाल हुआ कि भाई छात्रों ने कहा कि ये सब होना ठीक नहीं है, सभी ने उनका विरोध किया। और जब उनके गुरु घंटाल और महान खान फलना कौन कौन जो थे वो सब थमाए, तो अब सारे विद्यार्थियों के समर्थन में बोलते क्या है, बहरूपियां हैं, रंग बदल के रखें। अब हम लोगों को अभी भी जरूरत है कि हम यूपीपीएससी वाले छात्रों का साथ दें। साथ किस तरह से दें? अगर आप वहां पहुंच सकते हैं प्रयागराज तो पहुंचिए, नहीं पहुंच सकते हैं तो कम से कम अपने सोशल मीडिया अगर कोई चलाते हैं तो उस पर एक वीडियो पोस्ट या कुछ तो ऐसा डालें जिनसे उनका समर्थन करें। और अपने यहाँ का बताया गया था कि बीपीएससी के अंदर अभी बातचीत होगा 15 तारीख से पहले। एक तारीख रखने के लिए बताया गया था कि कहीं कृष्ण मेमोरियल हॉल या बापू सभागार में कहीं छात्रों के साथ बातचीत की जाएगी, पर इसकी सुगबुगाहट अब दिखती नहीं है। मामला शांत करने के लिए भले ही उस समय बोल दिया गया हो, पर इसकी अब दिखता नहीं है कि ऐसा होने वाला है। तो अभी छात्रों से, अभ्यर्थियों से हमारा अनुरोध है कि मामला ठंडा न पड़ने दें। 2 शिफ्ट में परीक्षा नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। और एक आखिरी चीज, अभी कई अभ्यर्थियों का परीक्षा फॉर्म भरने में छूट गया है, तो आयोग से ऐसा अनुरोध है कि संभव हो तो उसका तारीख बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं, क्योंकि अंतिम दिन सर्वर डाउन हो गया था और कई बार ओटीपी वगैरह जो वेरिफिकेशन ओटीपी आता है वो छात्रों के पास ईमेल या मोबाइल पे नहीं आ रहे थे। इस वजह से बहुत सारे छात्र, बहुत सारे अभ्यर्थी परीक्षा फॉर्म डालने से, बीपीएससी का परीक्षा फॉर्म डालने से चूक गए हैं। तो ऐसा अनुरोध है कि भाई संभव हो तो डेट बढ़ाएं। इन सब के बाद अगर किसी भी तरह का आयोग छात्रों के साथ भी बैठक, पूछताछ या मंतव्य लेना चाहता है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि शहर में या पटना में आप बैठक और छात्रों से बात करिएगा। उससे सबसे बड़ा दिक्कत है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिला छात्राएं हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, और पुरुष हो, महिला हो, और शहरी में भी, वो लोग उस बैठक में नहीं पहुंच पाएंगे। 2000-4000 लोग मान लो पहुंचे, 200-500 लोग पहुंचे, और यहाँ फॉर्म 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख लोग भरे हैं, 4 लाख फॉर्म भरा गया है, तो उनका प्रतिनिधित्व 200-400-500 लोग करें, ये ठीक नहीं है। इससे अच्छा है कि फॉर्म के साथ ही एडिटिंग इनेबल कर दिया जाए कि नॉर्मलाइजेशन कराना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। और इन सब के बाद आयोग ने जो फॉर्मूला दिया है यूपीपीएससी के अंदर, हम लोग देख रहे हैं, उलंद फंद फार्मूला है। ऐसा सूत्र जारी करते हैं कट ऑफ जारी करने का, नॉर्मलाइजेशन का। कोई भी सामान्य आदमी देख के कह दे कि धांधली है और कुछ भी नहीं। ये सीधे सीधे अपनी मर्जी पर पीएससी, अब तो आयोग भी ऐसा करने लगा। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, है ना, संविधान में यूपीपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट पीएससी, राज्य आयोग के बारे में चर्चा की गई है। इन संविधानिक आयोगों में भी अगर इसी तरह से परीक्षा लेने लगी जाए और इस तरह से सेटिंग, धांधली और लंद फंद फार्मूला लगा के विद्यार्थियों की भर्ती की जाए, अभ्यर्थियों की भर्ती की जाए, तो ये ठीक नहीं। और ऐसा हम लोग होने भी नहीं देंगे, और होने तब नहीं देंगे जब हम लोग एक साथ रहेंगे। वरना कुछ शिक्षक के साथ दलाली कर लेगा आयोग, या फिर कुछ दलाल शिक्षकों के साथ सेटिंग कर लेगा आयोग, कुछ नेतगिरी करने वाले लोग बीच में आ जाएंगे। इससे विद्यार्थियों का भविष्य अधर में है। इस सभी के लिए है ये, बीपीएससी, यूपीएससी और बाकियों के लिए नहीं, ये सभी अभ्यर्थी जो कभी ना कभी किसी न किसी तरह का परीक्षा देंगे, दे रहे हैं या आगे देने की तैयारी। जब तक
परीक्षा का सिस्टम, परीक्षा की जो तौर तरीके हैं जो साफ सुथरा नहीं होगा, जो पारदर्शी नहीं होगा, तब तक अच्छी बात नहीं है कि परीक्षा पारदर्शी नहीं होगा तो भर्ती प्रक्रिया इससे बाधित होगी और इससे कई लोगों का करियर अधर में, कई क्या सबका अधर में ही लटका रहता है। भाग्य जिसका साथ देगा उस समय के हिसाब से उनका होगा, जिनका नहीं देगा उनका नहीं होगा। तो आप सभी से अनुरोध है भाई, एक तो सभी के सभी अभी जो यूपीपीएससी के अंदर चल रहा है उन छात्रों का साथ दें और अपने यहाँ मामला ठंडा ना पड़ने दें और सीधे सीधे आयोग के लिए आवाज उठाएं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा, इसका सबसे अच्छा अभी के तौर में तरीका है कि अपने सोशल मीडिया के ऊपर जितना संभव हो उतना पोस्ट करें, अपने मंतव्य जो भी आपका विचार हो उसका वीडियो डाल सकते हैं। जो विचार आपके पास आते हैं नॉर्मलाइजेशन के संबंधित, आयोग से इन परीक्षाओं के संबंधित, अगर आप उसका समर्थन करते हैं तो उसको, उस पोस्ट को शेयर करें। चलिए, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।